हाँ भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है पहली बात तो मैं आपको सबको नमस्कार कर रहा हूँ, सलाम। और आप लोग इस छोटे से गेट टुगेदर में आए, अच्छा लगा मुझे। काका जी की परेशानी भी सुनी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब ये रीज़न अलग अलग था, 4 भागों में था, सोनालिका के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इसके हिसाब से, तो पहले ग्वालियर रीजन में आ रहा था। अशोकनगर, गुना, ये जितने भी बेल्ट थे ग्वालियर रीजन में थे। सेकेंड आपके जो है भोपाल रीजन, मतलब 3-4 रीजन में, 4 रीजन में बैठे हुए थे, लेकिन अब कंपनी ने 3 रीजन में कर दिए। तो मैं उस टाइम नहीं था, मैं था भोपाल रीजन में। अब क्या हुआ कि जब कंपनी ने भोपाल रीजन किया तो इसमें गुना भी आ गया, अशोकनगर भी आ गया। तो यहाँ पे जो जितने बेल्ट है, जितने भी कंप्लेन है, आपके भोपाल कंप्लेन रिपोर्टेड होते हैं। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें आएंगी, कंप्लेन आएंगी, कोशिश करेंगे कि जितने भी आप लोग, अगर मान लो कि काका जी की समस्या है, चीज़ें हैं, तो हम कोशिश क्लोज करने करेंगे। कब करेंगे? जब आप चर्चा चलाएंगे। तो मेरा नाम इमरान खान है। मैं पिछले कंपनी में पिछले 8 महीने से हूँ, और इंडस्ट्री में 10-12 साल हो गए मुझे। 12 साल में पहले मैं अपने डिफरेंट कंपनी में था, तो उसके बाद मैंने ये अपना स्टार्टअप किया है। शुरू से ही मैं टेक्निकली में हूँ। तो ये कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सोनालिका कंपनी ने 1998 में, आपको पता है, सभी ने स्टार्टअप किया था, 1998 में किया था। और इन्होंने पहला रोल आउट किया था विदिशा में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पहला एक ट्रैक्टर आया था रोल आउट होके, जो वहाँ पे अभी भी एक कस्टमर के पास था, जिन्होंने कंपनी ने अभी लेके रिसेंटली अपने पास रखा हुआ है। पहला ट्रैक्टर ये भी किया था। जो हमारे जो फाउंडर थे, ऑनर थे, वो सोनालिका के मेन LIC के थे, वो MP में उन्होंने भी काम किया है। तो ये कंपनी MP को उस नज़र से देखती है कि यहाँ से ही पूरी स्टार्टअप हुई है। कस्टमर का भरोसा था कि हमने ये ट्रैक्टर बेचे। आज जो कस्टमर हमारे भरोसा कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं तो आप लोग ये सोचे होंगे कि भाई कंपनी ट्रस्टेबल है, भरोसेमंद है, मेरे सपोर्टिव है, तभी तो आप लोग सपोर्ट खड़े हो ना सर। आज इतने लोग हैं हमारे लिए, तो इतने लोग हैं। हाँ, हो सकता है छोटी मोटी समस्या आ रही है, उसका सलूशन भी है, समाधान भी है। टाइम से नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम एक माफ़ी चाहते हैं सर। तो ये कंपनी ने किया था, लेकिन समय समय के हिसाब से ना कंपनी ने कुछ डेवलप किए। जैसे बहुत सारे कस्टमर बोले कि सर अभी तो क्या मैकेनिकल स्टीयरिंग बहुत चला लिया हमने। 2012 की बात है, 12, 13, 14 में मैकेनिकल स्टीयरिंग आ रही थी। तो उस टाइम कस्टमर ये बोलते थे, सर हम लोग 5 घंटे 4 घंटे चलाना था, हम चला नहीं पाए थे, हमारे पास जो है थोड़ा सा शरीर में दर्द या ड्राइवर चेंज करने का ये प्रॉब्लम आती। तो वो बोले पावर स्टीयरिंग करो। हमने फिर पावर स्टीयरिंग डेवलप किया। हमने उसके बाद फिर पावर स्टीयरिंग के बाद आपका हाइड्रोलिक सिस्टम चालू किया, हाइड्रोलिक में स्टेप्स कम किए, गियर बॉक्स डेवलप किया। तो ये कौन करता है पता है? ये कंपनी कोई बोलती है ना कि हमने किया, ये नहीं, कस्टमर ने हमें फीडबैक दिया कि सर ये दिक्कत है, हमारी R&D ने उसको डेवलप किया। ये आप लोग ने ही धीरे धीरे करके डेवलप किया। आज ये जो कंपनी है, आज इसके पास कस्टमाइज ट्रैक्टर है। आपको क्या चाहिए सर? 35 HP ले चाहिए, 18 HP चाहिए, आपको 10 HP चाहिए, सब कंपनी के पास उपलब्ध है। तो कस्टमाइज जो है ना, आज की डेट में ट्रैक्टर कंपनी बना रही है हमारी सोनालिका। ऐसी पहली कंपनी है जो हर कस्टमर के कस्टमाइज की हमारे पास ट्रैक्टर्स है। लेकिन यहाँ का मार्केट हायर HP का है, 50, 55 और उसके 60, ये हायर HP का या 65 का चलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी स्ट्रॉन्ग है, मैं देख रहा हूँ। तो उसके हिसाब से भी हमारे पास मॉडल हैं सर। तो ये कौन करा है? ये कस्टमर नहीं करा है, ये आप लोग नहीं करा है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इतना भरोसा किया है, तो कंपनी जो है आपके लिए एक गोल्ड ट्रैक्टर लाई है। आपको पता है गोल्ड सीरीज पता है आप लोगों को? किसी को पता है? 45 आया, गोल्ड 45 भी आया है, 55 भी आया है सर। 55-45 ही आपने आगे किया है ना? 55 अभी मुंडरा में दिया है। हाँ, 45 भी मुंडरा में। कोई ट्रैक्टर खड़ा है? 45 से खड़ा हुआ है, उसको ले आते। तो गोल्ड ट्रैक्टर लिया है। अब कस्टमर की कंप्लेन क्या थी कि साहब हम तो जब सीजन में ट्रैक्टर को चलाते हैं ना, तो 100 50 घंटे, हम 100 घंटे देखते नहीं, क्योंकि क्या होता है, सच्चाई है, कस्टमर अगर खेत में उतर गया तो फिर वो अपने उसको देखता नहीं कि भाई मेरा क्या नुकसान हो रहा है, पहले अपना काम निपटाता है। अब उस टाइम अगर आपकी सर्विस आ गई या कोई पॉइंट आ गया, तो आप क्या करोगे? 10 बार शोरूम वाले को फ़ोन लगाओगे। शोरूम वाला भी बिजी रहता है, 10 कस्टमर उसके पास रहते हैं, क्योंकि सीजन टाइम रहता है। आपके पास नहीं आया तो कल के अगर मान लो इंजन में या कुछ भी समस्या आती है, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी? क्या बोलती है? आपने टाइम से सर्विस नहीं कराया। तो सब कुछ परेशानियां देखते हुए कंपनी ने गोल्ड सीरीज को डेवलप किया। गोल्ड में क्या किया कि पहली सर्विस 100 घंटे पे और दूसरी सर्विस 400 घंटे पे।
तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि DI मॉडल में आज भी 50 घंटे में सर्विस होती है पहली, दूसरी होती है 250 पे होती है, लेकिन इसमें 400 पे क्यों हो रही है? डेवलप इसने क्या किया है कि सारा का सारा जो लोहे का कास्ट आयरन होता है सब के सब चेंज किया, अंदर पिस्टन लाइनर जितनी भी चीज़ें होती हैं और कास्टिंग की चीज़ें जो है जितनी चेंज होगी उतना ही फायदामंद होगा। तो ये चेंजेस कंपनी ने किया है। सर्विस कैंप है सर। नहीं, नीलामी नहीं हो रही सर। तो गोल्ड के बारे में और कुछ बताऊंगा। गियर बॉक्स T20, कोई कस्टमर बोलता था कि सर मेरे को ना हाई लो एवरेज में एक ही गियर मिलता है, एक ही स्पीड मिलती है, हाई लो में करो तो हाई की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लो की स्पीड करो तो लो की स्पीड कम हो जाती है। तो सर इसका बीच का सोल्यूशन क्या है? तो हमने हाई लो मीडियम लाया। हाई लो मीडियम किसी के पास है ना? ये सभी के पास होगा, क्योंकि हाई लो मीडियम सभी के पास आ रहा है, क्योंकि 3 रेंज मीडियम तब पे है और नाना जी के पास 12+12 24 गियर बॉक्स है। 12+12। अब 12+12 की खासियत क्या है? पहले जो यूरोप कंट्री में आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो है हायर गियर रेंज होते थे 12+12, 20+20 ऐसे रेंज होते हैं। क्यों रहते हैं? उनके पास ऑप्शंस होते हैं इम्प्लीमेंट के हिसाब से। हमारे पास खेती इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, या तो हाई या तो लो या तो मीडियम, 3 का। तो अभी कंपनी ने 12+12 इसलिए लाया था कि आपके पास जो ऑप्शन आगे जाने का हो उतना पीछे जाने का हो। ज़्यादातर पडलिंग वाले एरिया में काम आता है सर। पडलिंग वाला एरिया में क्या करते हैं मालूम है? कीचड़ में जब मड करते हैं ना, तो वहाँ पे जितनी स्पीड में तेज भागता है उतनी स्पीड में बैक जाता है। तो ये फायदा होता है। तो क्या होता है, कंपनी जो है ना अपने फीचर्स पे बराबर काम कर रही है, बराबर हम कस्टमाइज रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा जो है कस्टमर को देख के आज जो कंपनी ने डेवलप किया है, इंडस्ट्री में गोल्ड के अगेंस्ट में कोई भी ट्रैक्टर, चाहे महिंद्रा ले लो चाहे कोई भी ले लो, डेवलप नहीं किया एवरेज के। और उसके बाद एवरेज भी देखा गया है कि कस्टमर का एवरेज, दूसरा कवरेज, तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ है फीचर्स हमने बहुत कुछ ऐड किया है इसमें। और फीचर्स में आज की डेट में कस्टमर को देख के कोई भी अगर जाओगे आप, तो सबसे बात बड़ी होती है कि जब कस्टमर ट्रैक्टर लेने जाता है तो क्या बोलता है, भैया मेंटेनेंस क्या है इसका बताओ जरा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ट्रैक्टर अच्छा है हमारा, ये है वो है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे लो कॉस्ट है, हर कंपनी से लो कॉस्ट है। आज की डेट में महंगाई भी देखो आप बढ़ती जा रही है, फिर भी लो कॉस्ट मेंटेनेंस रख रहा है। 6,000 की सर्विस हो जा रही है इंडस्ट्री में, चाहे न्यू ऑलैंड जाओ कहीं जाओ, 7,500-8,000 से अभी सर्विस हो रही है सबसे ज़्यादा। दूसरी चीज उसमें एक सिस्टम और आया है, किसी भी कंपनी के अगर आप 55 आप गोल्ड ले लेते हो और किसी भी कंपनी अन्य कंपनी का 55 HP आप ट्रैक्टर लेते हो, तो कंपनी कोई भी हो और अगर आप गोल्ड को चला रहे हो तो वो उस ट्रैक्टर से 12% डीजल कम ही खाए। 745 है, 745 में भी अगर आप 50 HP ट्रैक्टर के साथ में चलाते तो उससे 12% ट्रैक्टर डीजल कम ही खाएगा। जैसे कोई ट्रैक्टर 10 लीटर घंटा खा रहा, खाता तो नहीं है लेकिन 10 लीटर घंटा खा रहा है, तो उसका 12% 1 लीटर 200 ग्राम। तो गोल्ड अगर आप चलाओगे तो वो 1 घंटे में उससे 12% डीजल कम खाएगा। उसके इंजन में तकनीक ऐसी दी गई है, वो कैसे दी गई है कि जो नोजल है उससे डीजल तो वही गिर रहा है सभी ट्रैक्टरों में, अंतर ये आ जाएगा कि उसका जो इंजन की चाल है उसको बढ़ा दिया गया। अब उसी डीजल में जब इंजन ज़्यादा बार रोटेट करेगा, ज़्यादा बार चलेगा, तो काम तो ज़्यादा कर देगा लेकिन डीजल खपत वही हो जाएगी। तो गोल्ड में खासकर ये निकाला गया है। दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्म वाइड कर दिया गया है। तीसरी चीज़ कलर पूरा चेंज कर दिया गया है, मेटेलिक कलर है, मेटेलिक कलर इनमें भी आ रहा है, लेकिन इनसे 5 साल और गोल्ड की ज़्यादा कर दी गई है कि अगर जैसे धूप में भी खड़ा करते हो तो जैसी धूप उस पर पड़ेगी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस चली जाएगी, उसके अंदर नहीं जा पाएगी। आपने जैसे हॉलैंड का देखा होगा, पावर ट्रैक का देखा होगा, पाम ट्रैक का देखा होगा, ज़्यादा देर धूप में रख दो तो ऊपर से चद्दर निकल आती है, तो वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। हालांकि वो सोनालिका में पहले से भी नहीं है, चूंकि अपन ट्रैक्टर बहुत पहले से देख रहे हैं, बड़खेड़ा में, मूडरा में लंबे टाइम से वो चीज़। 99 में है जी जी। देखिए सर, और सर ने एक चीज़ बताई थी, 12% कम खपत। होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि यार ये लोग बोल ही रहे हैं बस, कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा, थॉट आ रहा होगा कि यार ये बोल ही रहे। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फील्ड में जाकर हम खुद चेक करते हैं। MP की ज़मीन सागर में हमने एक चेक किया था, इसके साथ आपने जॉन डियर देख रहे हो आप, ये जॉन डियर है, इस पे गुड्डी पे निशान है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ज़मीन में जाके ना हम खुद इसको ट्रायल करते हैं। जब ट्रायल हमारा सक्सेस होता है तभी हम कंपनी में या आगे हम बात करते हैं। कोई अगर ऐसे लिख के बात कर रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके पास प्रूफ होगा ना। तो ये चीज़ जो है ना सर, हमारा जो है सबसे ज़्यादा ट्रायल के बाद ही हम कोई चीज़ करते हैं। और हमारा सबसे जब
भरोसा भी है गोल्ड। गोल्ड सीरीज जो है ना सबसे स्मार्ट। अभी निकाला है गोल्ड, तो इनको बेच दें। नहीं नहीं नहीं, ये उसी का मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या बोला नई चीज आई है, नई चीज की जानकारी समय के हिसाब से अपग्रेड। मैं नहीं बोला गोल्ड बेचो। महिंद्रा ने ये बता, महिंद्रा ने नीवो क्यों लाया? अगर उसको लाना था तो वही लाती ना। जीवो क्यों लाया? ओजा क्यों लाया? हर कोई कंपनी जो है ना अपने उसको डेवलप करती है, नहीं डेवलप करती है। आज गोल्ड जो है चेंजिंग नहीं होगा, कौन ट्रैक्टर उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज चेंज नहीं करोगे, कोई से भी फॉर्म है। मैंने वही शुरुआत में मैंने वही बोला था, काका जी शुरुआत में यही बोला था। अब हमने भी इसी पे उठाया था कि आपने चेंज किया तब उठा। शुरुआत में मैं क्या बोला था कि ये जो चेंजेस है वो कोई R&D नहीं करती है, वो आप कस्टमर का फीडबैक ही हमारे को चेंज करता है। आपने बोला बुलेट लॉक नहीं हो रहा है, आपने बोला था ना। अब ये तो हम इसमें सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए भी कोई इलाज करेंगे ना, वही इलाज होगा ना उसके लिए। तो ये चीज हमारे नोट में आ गया। ऐसा नहीं कि हमने एक बार लिख लिया। नहीं, आप बोल रहे हैं ना, इनसे पूछो क्या बात तुझे शोरूम पे हुआ है और 3 महीने खड़ा रहा, इनसे पूछो कि कहाँ वालों बांध के चलाया हमने। हम कितने परेशान होंगे आप बताइए। सर मैं हमने तो इस चीज को डिनाई नहीं किया, उसे एग्री कर रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं इस चीज को मैं ब्रीफ करूंगा कि मतलब उनका कहना ये है कि जैसे आप इतने परेशान हुए बहुत दिख रहा है अपन को, लेकिन अब भविष्य में कोई ना उस चीज में परेशान भविष्य में किसी को परेशानी आए ना। कंपनी का भी ये रहता है कि अगर कोई चीज पीस खराब निकल आया उसको चेंज कर दो, बोनेट को कर दो, उसका जो भी चीज भाग खराब है बिल्कुल ये तो उसका होता है। ये नहीं है कि 5-5 महीने तक आदमी उसमें पीछे फंसता रहे। ये आपकी नहीं बिल्कुल। अब अभी एक बार अपन उसको देख ले रहे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने समय दिया, धन्यवाद। थोड़ा सा हमने कुछ आपसे छोटा सा स्नैक्स का इंतजाम किया है, और आप ग्रहण करें। और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा कॉन्सर्ट आपके बीच में रखेंगे। वो जितने लोग पार्टिसिपेट किए उन बीच में ना एक छोटी सी हमने ये किया है कि लकी ड्रा मतलब ये होता है लकी लोग ही लकी ड्रा के हकदार होते हैं। अब कौन लकी लोग है मुझे नहीं पता। 2 चीज़ है हमने थोड़ा सा आपके लिए किए। हमने बोलते ना छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ बांटना चाहिए, तो हमने किया है। लंच के बाद अब ये करेंगे, ठीक है। तो मेरा गुजारिश है कि कोई जाए ना बिना लकी ड्रा के। हाँ बोलो। जाएंगे साहब, कहाँ जाएंगे यार? कोई लकी ना हो। हाँ बोलो ठीक है। पास के आएंगे सब। मैं मोड़ रहा